हिमाचल में बैजनाथ एक शहर ऐसा जहां नहीं मनाया जाता है दशहरा। अगर कोई दशहरा मनाने की कोशिश करता है तो गंभीर रूप से कोई ना कोई बीमारी जकड़ लेती है। इस शहर में कोई भी सुनार की दुकान नहीं है। कहा जाता है कि जो भी सुनार की दुकान खोलता है उजड़ जाता है। रावण की तपोस्थली है बैजनाथ। पूरे देश में लंकापति रावण के पुतले को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में जलाया जाएगा। लेकिन अब भी देश में कई ऐसे स्थान हैं जहां दशहरा नहीं मनाया जाता है। इन स्थानों में लंकापति रावण के पुतले को जलाना महापाप समझा जाता है। इन स्थानों में से एक स्थान है हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा का बैजनाथ। यहाँ भगवान भोलेनाथ का हजारों वर्ष पुराना बैजनाथ मंदिर है। दशहरा न मनाने की परंपरा यहाँ कई दशकों से है, लेकिन 70 के दशक में अन्य स्थानों में रावण के पुतले को जलाने की परंपरा को देखते हुए यहाँ भी कुछ लोगों ने दशहरा मनाना शुरू कर दिया। इसके लिए स्थान चुना गया बैजनाथ मंदिर के ठीक सामने का एक खुला मैदान। परंपरा शुरू हुई, लेकिन इसके परिणाम घातक होने लगे। जिसने पहले दशहरे पर रावण को आग लगाई वो अगले दशहरे तक जीवित नहीं था। ऐसा एक बार नहीं 2 से 3 बार हुआ। इस उत्सव में भाग लेने वाले लोगों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिर सबका ध्यान इस तरफ गया कि रावण तो भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था। कोई देव अपने सामने भला अपने भक्त को जलता हुआ कैसे देख सकता है। फिर क्या था, यह परंपरा बंद हो गई। आज भी यह कस्बा दशहरे के दिन शांत होता है। मंदिर के पुजारी सुरेंद्र कुमार आचार्य बताते हैं कि बैजनाथ रावण की तपोस्थली है। यहाँ पर रावण ने तप किया था, जिस कारण यहाँ रावण का पुतला नहीं जलाया जाता है। आगे सुनिए क्या कहना है आचार्य सुरेंद्र कुमार का। मेरा नाम रमेश कुमार चड्डा है। सर, क्या कारण है यहाँ पे दशहरा और नहीं मनाया जाता? सुनारों की कोई दुकान है यहाँ बैजनाथ में? सुनारों की यहाँ दुकान न होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये माना जाता है कि शिव भगवान का जो रावण थे वो बड़े भक्त थे और उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। और किंवदंती तो ये भी है कि यहाँ पर उन्होंने सिर काटे हैं। ये सही बात है, ये गलत है, लेकिन ये तो पौराणिक बात हो सकती है। लेकिन ऐसा माना जाता है क्योंकि रावण बड़ा भक्त था और उसने यहाँ सेवा की हुई है, यहाँ भक्ति की हुई है। उसके बाद कोई भी सुनार की दुकान यहाँ नहीं है। 2-3 लोगों ने कोशिश की लेकिन उनकी दुकान नहीं चल सकी। और एक तो बहुत बड़ा हादसा ये हुआ था कि एक सुनार ने यहाँ दुकान की और उसने पता नहीं किस कारण से, घाटे के कारण या किसी और कारण से आत्मदाह कर लिया गया था। उसके बाद कोई भी बैजनाथ में सुनार की दुकान करने के लिए तैयार नहीं होता है। हालांकि आपने देखा यहाँ 700-800 दुकानें हैं, लेकिन सुनार की कोई भी दुकान नहीं है। यहाँ दशहरा ना मनाने का सबसे कारण क्या हो सकता है, यही है रावण को नहीं जलाना। एक कोशिश की गई थी 80 के दशक में, एक कोशिश की गई थी और उसमें यहाँ पे लगातार यहाँ 4-5 साल दशहरा मनाया जाता रहा। और ये जो हमारा ये पार्क है, इसी पार्क में मनाया जाता है। उस समय ये आर्कियोलॉजी के अंडर नहीं था हमारा मंदिर, लेकिन ये खुला था और काफ़ी लोग जो यहाँ पे आते थे। लेकिन विडंबना ये हुई कि जो भी रावण को लास्ट में वो तीर मारता था या दाह करता था वो अगले साल नहीं होता था। और इस प्रकार 3-4 डेथ जो हैं कंटिन्यूसली दशहरा मनाने के बाद हुई। और वो जो एक मंडली थी, कीर्तन मंडली थी नाम से मशहूर थी, उसके बाद किसी ने भी ये हिम्मत नहीं की। और ये माना गया कि शिवजी भगवान के भक्त को शिवजी के सामने ही अगर इस प्रकार से जलाया जाता है, दहन किया जाता है, तो उसका प्रतिफल ये मिला कि जो भी वो दहन करता था वो इस दुनिया से विदा हो जाता था। यही मेन कारण है जिसके कारण से यहाँ पे दशहरा नहीं है। क्या कारण? जब लंका की प्रतिष्ठा हो रही थी तो वहाँ पर असली विश्वकर्म के बजाय जो सुनार था वो विश्वकर्म बन के चला गया। तो भगवान ने कहा कौन है? उन्होंने कहा विश्वकर्म हो, क्योंकि वो तो भगवान की माया थी। तो उस माया व्याप तो वो विश्वकर्म बन के चले गए और उन्होंने कहा कि मैं विश्वकर्म हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम अपनी दक्षिणा ले जाओ। तो भगवान ने उसको दक्षिणा दे दी। उसके बाद जो असली विश्वकर्म देरी से आया तो भगवान ने उसने कहा कि कौन है? उन्होंने कहा विश्वकर्मा। उन्होंने कहा भैया असली विश्वकर्म तो ले गए कि जग संसार में एक ही विश्वकर्म, वो तो दक्षिणा ले गया। तो भगवान ने उसको भी दे दी दक्षिणा। और उसके बाद जब लंका की बारी आई तो रावण ने लंका को दान करा लिया। जब लंका को दान करा लिया तो फिर पार्वती के पास कुछ नहीं रहा। तो पार्वती ने फिर श्राप दे डाला विश्वकर्म को, कहा कि तुम लोगों के घर बनाओगे लेकिन अपना घर नहीं बना पाओगे और झूठ बोलोगे। उसके बाद सुनार को दिया कि तुमने जग जननी को ठगा, संसार में अपनी माँ को भी नहीं छोड़ोगे। तो रावण को श्राप दिया कि तुम्हारी लंका भस्म हो जाएगी, तुम्हारे पास भी लंका नहीं रहेगी। तो
आज भी पूरे भारत में रावण का पुतला जो दशहरा मनाया जाता है, यहाँ पर दशहरा नहीं मनाया जाता, ना ही रावण का पुतला जाया जाता, क्योंकि 3 आदमियों संकल्प के साथ 3 आदमियों की तीनों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद किसी ने जोखिम लिया। आज से 60-70 साल की। भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनैंजा, लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन। शिमला ज्वेलर्स एसोसिएशन का सबसे बड़ा फेस्टिव बोनैंजा, जिसमें 45 लाख के इनाम, चमचमाती कार, स्कूटी और सैकड़ों इनाम है शामिल। तो देर किस बात की, एसोसिएट ज्वेलर्स के किसी भी शोरूम पर शॉपिंग करके उठाए स्कीम का फायदा। इस त्योहारी सीजन में मात्र 1 रुपए में घर ले जाए अपनी पसंदीदा सुजुकी कार। इतना ही नहीं, गोयल मोटर्स में इन शानदार कारों पर पाए 60,000 तक का महा डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें अपने नजदीकी गोयल मोटर्स शोरूम को और पाए अपनी पसंदीदा कार पर ऐसा दाम जो पहले कभी न था।